गर्मियों की दोपहर थी। सूरज सड़क पर ऐसे पड़ रहा था जैसे आग बरस रही हो। हर चीज खामोश थी। बस कभी कभी दूर से गाड़ियों की आवाज आती थी। उसी सुनसान सड़क के किनारे अचानक एक अजीब सी चमक नजर आई। वो एक बड़ा सा शक्कर का दाना था, जो शायद किसी गाड़ी से गिर गया था। कुछ ही देर में चींटियों का एक छोटा सा ग्रोह वहां पहुंच गया। सब हैरान थीं, क्योंकि इतना बड़ा शक्कर का दाना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये तो पूरे झुंड के लिए काफी है, एक चींटी खुशी से बोली। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, एक बूढ़ी चींटी ने फौरन उन्हें रोक दिया। नहीं, ये जगह महफूज नहीं है। देखो, हर थोड़ी देर बाद गाड़ी गुजरती है। एक कदम भी गलत हुआ तो सब खत्म हो जाएंगे। सब चींटियां डर गईं और पीछे हट गईं। बस एक छोटी चींटी वहीं खड़ी रही। उसका नाम मिन्नू था। वो शक्कर को देख रही थी, फिर सड़क को, फिर वापस शक्कर को। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये जाया हो जाएगा, लेकिन अगर गए तो जान भी जा सकती है। एक जोरदार गाड़ी करीब से गुजरी और हवा की झोंके से सब हिल गया। चींटियां चीखीं और भाग गईं, लेकिन मिन्नू वहीं खड़ी रही, जैसे कुछ फैसला कर चुकी हो। और यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल देना था। सब चींटियां दूर खड़ी होकर मिन्नू को देख रही थीं। ये पागल हो गई है, एक चींटी ने कहा। लेकिन मिन्नू कुछ नहीं बोली। वो आहिस्ता आहिस्ता शक्कर के करीब जा रही थी। हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो सड़क के बीच पहुंची, अचानक एक गाड़ी तेजी से आई। जमीन हिल गई, धूल उड़ गई, सब चींटियां चीखीं। मिन्नू बमुश्किल बची। अब वो रुक सकती थी, वापस जा सकती थी, लेकिन उसने एक अजीब चीज महसूस की। शक्कर के नीचे जमीन थोड़ी सी खोखली लग रही थी। उसने गौर से देखा तो उसे वहां एक छोटा सा कागज नजर आया, जो शक्कर के नीचे दबा हुआ था। ये क्या है? मिन्नू ने खुद से कहा। उसी लम्हे एक और गाड़ी दूर से आती दिखाई दी। वक्त कम था, बहुत कम। अगर वो रुकती तो मर सकती थी, अगर जाती तो राज खो सकती थी। चींटियां चीख रही थी। लेकिन मिनू ने एक बड़ा फैसला किया। वो तेजी से शक्कर के नीचे घुस गई। जमीन गर्म थी, हर तरफ खतरा था। और जैसे ही उसने कागज निकालने की कोशिश की, एक जोरदार आवाज आई। गाड़ी बहुत करीब से गुजरी और सब कुछ हिल गया। मिनू अब नजर से गायब हो चुकी थी। चींटियां खामोश हो गईं। क्या वो बच गई थी या नहीं? मिनू शक्कर के नीचे से बाहर निकली तो वो थकी हुई थी, मगर जिंदा थी। उसके जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। उसके मुंह में वही कागज था जिसके लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली थी। सब चूंटियां दूर खड़ी हैरत और खौफ से उसे देख रही थीं। तुम पागल हो गई थीं, तुम मर भी सकती थीं, एक चूंटी चीखी। मिनू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आहिस्ता से कागज जमीन पर रख दिया। बूढ़ी चूंटी आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से कागज खोला। जैसे ही उसकी नजर पहली लाइन पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। ये ये तो कोई आम शक्कर नहीं, वो आहिस्ता बोली। सब चूंटियां करीब आ गईं। कागज पर एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था। उसमें कई जगहों पर शक्कर के निशान थे, जैसे कोई बार बार जानबूझकर वहां डाल रहा हो। और नीचे एक लफ्ज लिखा था, ट्रैप जोन। हो! सब चूंटियां साकित हो गईं। उस वक्त दूर से एक इंसान का साया गुजरा। मिनू ने फौरन सर उठाया। अब सबको समझ आ गया था, ये शक्कर हादसा नहीं था, बल्कि एक जाल था। कोई जानबूझकर चींटियों को एक जगह इकट्ठा कर रहा था, शायद उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी और खतरनाक मकसद के लिए। चींटियां फौरन पीछे हटने लगी। मीनू ने आसमान की तरफ देखा, फिर सड़क की तरफ, और आहिस्ता से बोली, अगर मैं ना जाती तो शायद आज सब खत्म हो जाता। बच्चों, कभी कभी मुश्किल वक्त में सही फैसला करना बहुत जरूरी होता है। डरते हुए भी अगर हम हिम्मत करें तो हम ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ।